क्या हाल चाल है। आज मैं मिला हूँ आप लोगों से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के लिए इंडियन इकोनॉमी। हम लोगों ने अभी तक जो बातें करी थी, हमने बात करा था कि अंग्रेजों ने हमें किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी खराब करा था, उसके बाद उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब करा। और आज हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखना। मुझे बताओ, अंग्रेज आए, कॉलोनियल रूल हुआ। कॉलोनियल मतलब क्या होता है? गुलामी का पीरियड। और उन्होंने हमें पूरी तरीके से बच्चों क्या कर दिया? एक्सप्लॉइट करा, हाँ कि ना। पहले बुरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करा, जिसमें हमारी मोस्ट पॉपुलेशन क्या थी? एंगेज थी। आप तो जानते ही हो 70 से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही काम कर रही थी। वहां कमर तोड़ी गई। उसके बाद कुछ बचा कुचा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा चल रहा था, हैंडीक्राफ्ट्स में हम लोग बहुत आगे थे, उसको उन्होंने बुरा खराब करा। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉरेन ट्रेड के बारे में। भाई फॉरेन ट्रेड का मतलब आप समझते ही हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, है ना। मुझे बताओ, अगर कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी फिनिश गुड्स बना के आगे भेजती है, एक्सपोर्ट्स करती है फिनिश गुड्स, तो ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट्स हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सपोर्ट्स में हम लोग फिनिश गुड्स तो भेज ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो अपने रॉ मटेरियल्स, अपने इनपुट्स, अपने प्राइमरी गुड्स को आगे भेज रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ थी। तो अंग्रेजों ने यही गड़बड़ तो करी थी बच्चों। उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्सप्लॉइट ऐसे करा कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया, तू आराम से बैठ, तेरे पास जो भी इनपुट्स है, तेरे पास जो भी रॉ मटेरियल्स है, तेरे पास जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ब्रिटेन में भेज देंगे। हम कहां भेज देंगे? ब्रिटेन में, अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, हाँ कि ना। तो यहाँ पर इंडिया क्या होगी? इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स तो नहीं रही, इंडिया एक्सपोर्टर बन गई रॉ मटेरियल्स की। इंडिया की तरफ से इंडिया का जितना भी खजाना था, जितना भी रॉ मटेरियल्स था, अंग्रेजों ने उसे एक्सपोर्ट कर दिया। कहां पर? अपनी ही कंट्री में, ब्रिटेन के अंदर। और उसी से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के अंदर नए नए फाइनल गुड्स बनाने तैयार कर दिए, हाँ कि ना। हमारे रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करा फ्री में, और वहीं पर फिर उसी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बच्चों उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के अंदर उसके फाइनल गुड्स बनाए, और उस फाइनल गुड्स को बना के इंडिया में ही भेजना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या? इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट क्या हुआ? फाइनल गुड्स की प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी गुड्स सर, हाँ कि ना। तो इंडिया एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी गुड्स का, और इंपोर्ट कराने लग गया क्या? फिनिश गुड्स, हाँ कि ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट करे सारे के सारे प्राइमरी गुड्स, इंडिया बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, और वहां से मंगाने लगे हम लोग क्या? फिनिश गुड्स। हुआ क्या? अब अंग्रेजों ने क्या करा? यहां से जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे अंग्रेज लोग, इंडिया की तरफ से जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे, वो भी टैरिफ फ्री होता था, जिस पर कोई टैक्स अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता था। मतलब ब्रिटेन को रॉ मटेरियल बिल्कुल सस्ते दामों पर मिल जाता था, और इंडिया को जो टैक्स रिसीव होना चाहिए था वो कुछ भी रिसीव नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी कि यहां से जितना भी रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन के पास, वो टैक्स फ्री जाएगा, और वहां से जो माल आता था वो भी टैक्स फ्री आता था। तो कहने का मतलब है इंडिया को दोनों तरफ से लूज ही करना पड़ता था। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि अंग्रेज लोग सर हमारे एक्सप्लॉइटेशन के लिए आए थे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही बात रखनी है कि यहाँ पर इंडिया बन गई थी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया सारा का सारा खजाना, सारा का सारा कॉटन, जूट, सिल्क भेजती थी कहां पर? इंडिको। कहां पर भेजती थी? ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन वाले उसको एज रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करके फाइनल गुड्स बना के इंडिया की बनी बनाई मार्केट्स में ही सेल करा करते थे। तो ब्रिटिशर्स की तो मौज हो गई थी, रॉ मटेरियल्स फ्री में मिलता था, और इंडिया की बनी बनाई मार्केट्स में वो अपने फाइनल गुड्स बना के इंडिया में ही बेच देते थे। तो इस तरीके से कुछ फॉरेन ट्रेड चल रहा था, हाँ कि ना। और देखो, उनका मोनोपोली कंट्रोल भी हो गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। 50% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड अंग्रेजों ने बच्चों अपने पास रख लिया था, हाँ कि ना। और बाकी बचा कुचा कुछ श्रीलंका, चाइना, ईरान, इन कंट्रीज के पास था। अब बताओ, और बीच में उन्होंने एक स्विस कैनाल करके एक आर्टिफिशियल वाटरवेज बना दिया बस बच्चों, जिससे क्या हुआ? इंडिया और ब्रिटेन की जो दूरी थी बच्चों, वो बहुत ही कम हो गई। पहले अफ्रीका के थ्रू जाना पड़ता था तो लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता था। अब अंग्रेजों ने क्या करा? एक आर्टिफिशियल स्विस कैनाल, एक वाटरवेज ऐसा बनाया जहां से इंडिया और ब्रिटेन की दूरी बच्चों बहुत कम हो गई, जिससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो और भी कम हो गई। तो उनकी तो बच्चों मौज हो गई ना, उनको हर चीज सस्ते में पड़नी स्टार्ट हो गई। और इस तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा फॉरेन ट्रेड के अंदर भी। और एक और चीज, इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्योंकि 50% तक तो ब्रिटेन के पास था, लेकिन बाकी 40-50% हम और देशों के साथ भी बच्चों एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो वहां से भी इंडिया को अच्छा खासा मुनाफा होता था। अब आपको ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, मुनाफा तो होता था ना सर बच्चों। जो भी ये ट्रेड सरप्लस होता था ना, ये जो भी फायदा होता था, अंग्रेज लोग उसे भी अपने लिए ही इस्तेमाल करते थे। कैसे सर? अंग्रेज लोग इंडिया के साथ वॉर लड़ते लड़ते और कंट्रीज के साथ भी बच्चों वॉर लड़ रहे थे, तो उसका पैसा भी, जिस कंट्री के साथ अंग्रेज लोग वॉर लड़ रहे थे, तो उसका पैसा भी वो इंडिया की वेल्थ में से ही लिया करते थे। और सर उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स थे, जो भी उनके ऑफिसेस थे, उसका खर्चा भी वो उसी ट्रेड सरप्लस, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके इंडिया को जो पैसा रिसीव हुआ होता था, वो इंडिया की डेवलपमेंट में तो बच्चों को भी लगा ही नहीं था। वो अंग्रेज लोग अपने वॉर लड़ने में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस सेटअप्स के लिए इस्तेमाल करा करते थे। और कोई भी इनविजिबल आइटम्स अगर इंपोर्ट करानी है, सर्विसेज इंपोर्ट करानी है,
तो उसका पैसा भी इंडिया की वेल्थ में से ही बच्चों जाया करता था। ऑब्वियसली बात है सर, फॉरेन ट्रेड हो चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे एग्रीकल्चर की बात करो चाहे इंडस्ट्रियल की बात करो, उस कॉलोनियल रूल के दौरान अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट ही करना। आओ मैं आपको सामने दिखा दूं एक बार। सामने देखो, ब्रिटिशर्स मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड। उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड पर पूरा मोनोपोली ले लिया था और इंडिया का ट्रेड मैक्सिमम 50% से ज्यादा किसके साथ ही तय हो गया था? ब्रिटिशर्स के साथ। हाँ कि ना? बाकी बचा कुछ अदर कंट्रीज के साथ। उसके बाद जब से ये स्विस कैनाल खुली थी 1869 में बच्चों, उसके बाद से क्या हो गया था? अब ब्रिटिशर्स को अफ्रीका के थ्रू घूम के नहीं आना पड़ता था और इंडिया और ब्रिटेन का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम हो गया था, जिसकी वजह से आसानी से माल का इधर से उधर आना बहुत ही आसान हो गया था और अंग्रेजों को सस्ता पड़ना स्टार्ट हो गया था। और अगर कोई फायदा होता भी था, मतलब मान लो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके इंडिया को कुछ फायदा हो भी गया, तो उस फायदे का इस्तेमाल भी अंग्रेजों ने अपने ही मतलब के लिए करा था। जैसे कि सबसे पहले अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, और दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो रही होती थी उसके लिए भी पैसा हमारी जेब में से लिया जाता था। और अगर कोई इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज वगैरह का भी अगर इंपोर्ट कराना है, कोई भी सुविधाएं लेनी है दूसरी कंट्री से, उसका पैसा भी ब्रिटिशर्स हमारी ही वेल्थ में से दिया करते थे और यहीं से हमारी वेल्थ ड्रेन होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा फॉरेन ट्रेड बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने खराब करा था। हम लोग बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम सारा अपना रॉ मटेरियल भेज देते थे ब्रिटेन को, वो बना बनाया माल इंडिया की बनी बनाई मार्केट में बेचा करते थे, उनको तो सब कुछ पका पकाया मिल रहा था बच्चों। तो ये बहुत गड़बड़ थी। और ऊपर से स्विस कैनाल आके और उनको सस्ता पड़ने लग गया, डिस्टेंस छोटा पड़ गया, उनकी कॉस्ट हो गई कम, मुनाफा हो गया ज्यादा बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक बच्चों इस चैप्टर के बारे में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट हुआ उसके बारे में बात करी, फिर उसको कैसे ठीक करा चैप्टर 2 में वो भी सीखा, फिर चैप्टर 1 में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे खराब हुआ था वो सीखा, फिर चैप्टर 2 में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे हम इंप्रूव करेंगे, हमारी वीडियोस उस पर भी है। और बच्चों आज हम लोगों ने स्टार्ट करा है चैप्टर 1 में फॉरेन ट्रेड कैसे खराब हुआ, या कह लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के समय में हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। और आगे हम बात करेंगे हमने उस फॉरेन ट्रेड को भी कैसे इंप्रूव करा। ऑब्वियसली सर आजादी के बाद चीजें बेटर ही तो कर दी थी हम लोगों ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़े ध्यान से देखो, प्लेलिस्ट जरूर चेक करो और ज्ञान दिला जाओ, है ना बच्चों। ज्ञान के लिए नहीं जाओगे तो दिक्कत आएगी, याद थोड़ी ना कर सकते हो सारी चीजें, पहले समझ में आ जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और लगे रहो बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ाई करो बच्चों, एग्जाम्स आ रहे हैं भाई तुम लोगों के। हाँ कि ना, बाय बाय।